हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। समझ गए? ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 साल का जो आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी है, साथ ही साथ आपका 2026 का मॉडल पेपर है और सबको अपना भाषा में लिखे हैं। समझ गए? ये मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद मतलब क्या हुआ? सभी देश जो है अपने देश, सभी देशवासी अपने देश को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वही है राष्ट्रवाद। मतलब राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी देश के प्रति प्रेम और एकता की भावनाओं को बढ़ाता है। तो राष्ट्रवाद समझ गए, सब कोई अपना देश को पसंद करता है, प्यार करता है, वही है राष्ट्रवाद। समझ गए? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड की टोरी सरकार ने 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सब हम अपना भाषा में लिखे हैं। जिसको नोट्स चाहिए बताएंगे अभी लास्ट में कैसे मिलेगा। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण थे। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो आदमी स्वयं बनाया है, जैसे स्कूल, उद्योग, मैंने फैक्ट्री, मशीन, मकान, सड़क, आपका मोबाइल फ़ोन, ये टैब जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अब आगे चलते हैं। जैव विविधता क्या है? आपको पता होगा कि पृथ्वी पे बहुत अधिक जीव जंतु है, अलग अलग प्रकार का जीव जंतु, यही है जैविक विविधता। जैसे आप आम के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारा आम है, मालदो आम है, फजली आम है, गोलभदिया, ये वो बहुत आम है। उसी तरह चींटी की बहुत सारा प्रजाति है। तो यही सब है जैव विविधता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी में 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार का जीव पाया जाता है। मतलब 17 से 18 लाख मिलियन प्रकार का जीव पाया जाता है। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अलग अलग जीवित चीज़ें। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या हुआ? जैसे जंगल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जैविक और अजैविक घटक मिले हुए हैं। सामुदायिक सरकार क्या है? इसको सीधे आप लोग याद कर सकते हैं कि ऐसी सरकार जिसका चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब एक ही तरह का भाषा बोलने वाले लोग जो है मतलब वोट डाल के अगर सरकार बनाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? सामुदायिक सरकार। आपने अभी टॉप 100 वाला वीडियो जिसने नहीं देखा आप लोग देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। उसमें टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, वो वीडियो आप लोग को देखना ही है। टॉप 100, समझ गए? चलिए आगे देखिए। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। शहरीकरण किसे कहते हैं? तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। और शहर में लोग ज़्यादातर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं। और शहर आदमी जाता क्यों है, प्रवास क्यों करता है? तो वहाँ पे शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, रोजगार का स्तर, सुरक्षा, ये सब चीज़ के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी, आखेट, शिकार, ये सब है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसे औसत आय भी बोलते हैं। तो जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। मतलब कुल आय को जब देश की कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग देखिए टॉप 100 और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है, वर्मा प्रेस का, क्वेश्चन बैंक का, मॉडल पेपर का, आप उसका देख सकते हैं। सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में जाइए चैनल में और देखिए। और सबको लाइक कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए कि मेरा मेहनत आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए देखिए अगला। बाजार का क्या अर्थ है? तो बाजार क्या है? बाजार कोई भी एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए इकट्ठा होता है। जैसे इंटरनेट, आपका हटिया, ये सब भी बाजार है। तो बाजार से अभिप्राय किसी स्थान से होता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। मतलब जहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसको क्या बोलते हैं? बाजार। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद मतलब एक प्रकार का आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानता है। समझ गया? तो उसी को बोलते हैं नारीवाद। तो नारीवाद एक आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानता है
उन्हें समान अधिकार और अवसर देने की मांग करता है। नारीवाद का मकसद समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करना और महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पैकेटिंग क्या है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं। माने विरोध का एक तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसका इस्तेमाल करना। यह एक पारंपरिक और सस्ती तकनीक है। घर की छत पर टंकी बनाना, नलकूप, गड्ढे, कुएं, तालाब, बांध बनाना, भूमिगत टैंक बनाना, ये सब है वर्षा जल संग्रहण की तकनीक। अब चलिए आगे। भारत की 2 शुष्क खाद्यान्न फसल क्या है? तो भारत की 2 शुष्क खाद्यान्न फसल गेहूं और चावल है। गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है और चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। समझ गए? जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन कीजिए आप लोग, समझ गए? क्योंकि सोशल साइंस में 4 बुक है, इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और टॉप 100 तो आपको देखना ही है। अगला, राजनीतिक दल क्या है? तो देखिए, राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, मतलब चुनाव लड़ना। तो आंसर क्या है? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के क्या कार्य है? राजनीतिक दल के क्या कार्य है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ने, सरकार का गठन, जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और संचालन में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में राजनीतिक दल क्या है? कांग्रेस है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, यही सब है। सब बता रहे हैं इसमें। देखिए, आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और सिविक्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। चारों निचोड़ है टॉप 100 का, ये भी सब्जेक्टिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। संघवाद क्या है अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार शक्तियों का विभाजन एक केंद्र सत्ता और उसकी विभिन्न इकाइयों में होती है। चलिए अगला देखते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। समझ गए? तो विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 कार्य बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब विश्व व्यापार संगठन का 2 कार्य क्या है? तो पहला, WTO के व्यापार समझौते को कार्यान्वित करना, देश के बीच व्यापार संबंधी बातचीत को मंच प्रदान करना। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ आज़ाद है। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति तथा संविधान और सांसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। अगला, बहिष्कार के विचार का क्या अर्थ है अथवा बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ है? तो बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। गांधीवादी रूप मतलब अहिंसात्मक रूप। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को कई चीज़ों का बहिष्कार अर्थात विरोध करने के लिए कहा, जैसे विदेशी वस्तु का बहिष्कार, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार इत्यादि। बांध निर्माण, इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या है, या नदियों पे बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो बांध बनाते क्यों हैं? बहते जल को रोकने, जल की दिशा बदलने के लिए बांध बनाते हैं। अब बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या है? एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बहुउद्देश्य नदी परियोजना। जैसे यहाँ पे आंसर है, बहते जल को रोकने और जल की दिशा बदलने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बांध होगा यहाँ, बांध। बांध बहते जल को रोकने और जल की दिशा बदलने के लिए बनाया जाता है। बांध निर्माण एवं बहुउद्देश्य परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए ध्यान से देखिए। तो पहला, विद्युत उत्पादन हो सकता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौ संचालन, पर्यटन को बढ़ावा देना, मछली पालन। तो आप मोटा मोटी क्या समझिएगा, बांध क्या है? तो बांध बहते जल को रोकने और जल की दिशा बदलने के लिए बनाया जाता है। बहुउद्देश्य परियोजना क्या है? एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाया जाता है उसको बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे नदियों पे बांध बनाना। अब नदियों पे बांध बनाने से क्या फायदा है? बाढ़ नियंत्रित होगा, विद्युत उत्पादन होगा, नौ संचालन होगा, आंतरिक, मछली पालन होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? तो भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि में पशु मुख्य भूमिका निभाते हैं। उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता होती है। खाद्य पदार्थ मतलब क्या हुआ?
जैसे गेहूँ, चावल, ये सब की अधिकता होती है। अब चलिए अगला सेट पे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हम अपना भाषा में लिखे हैं, समझ गए। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है? दो प्रकार का राजनीतिक दल है, एक विपक्षी दल, एक सत्तारूढ़ दल, समझ गए। तो जो चुनाव हारता है उसको क्या बोलते हैं, विपक्षी दल या विरोधी दल। तो देखिए क्या है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपने अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? देखिए 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची में कोई 66 विषय सम्मिलित है जो प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विषय सिंचाई, कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं पुलिस आदि है। इस विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? मानव विकास का यह उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक और सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। मानव विकास के लिए हम लोग को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस सब पे व्यय करना चाहिए सरकार को। अगला, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य, ये पहले भी बताए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से मदद करता है। यंग इटली क्या है? इसकी स्थापना किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में जिउसेप्पे मैस्सिनी ने की। समझ गए? ये इतना ही आप लोग याद रख सकते हैं, कब हुआ, किसने किया स्थापना, है क्या। दांडी यात्रा क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी के बारे में है। तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया गया। इसमें साबरमती से दांडी पैदल यात्रा किया गया था। मिट्टी संरक्षण या मृदा संरक्षण के 2 उपाय क्या है? तो मृदा संरक्षण का उपाय, ढाल कृषि को प्रोत्साहन करना, ढालान कृषि, ये सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रवाह कम हो, मतलब पूरा पेड़ लगाना, वायु की गति रुके, अतिचारण को नियंत्रित करना, माने पशुओं की चराई को रोकना। चलिए अब मौसम के अनुसार फसल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है खरीफ फसल। तो खरीफ फसलें मानसून के आगमन माने जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। उदाहरण चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसका अगर सचिव पूछे प्रथम, तो सचिव भी ए.ओ. ह्यूम था। और प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे, प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर से समझिए क्या क्या बताएं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। किसने की थी? संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ गए? ये इसका स्थापना हुआ था मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं? तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन माने 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाया। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण रोजगार और उत्तम संरचनात्मक सुविधाएं। विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित हुआ? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी नियमों को संचालित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? जैसे आप लोग सुने होंगे नॉर्थ कोरिया की जो किम जोंग है वो निरंकुश शासक है, मतलब वो अपना मनमानी करता है, कभी भी कुछ कर सकता है। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। अब अगला, स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है? स्वराज का तात्पर्य स्व शासन या अपना राज्य से है। स्वराज मतलब अपना राज्य। मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? तो संसाधन क्या है? कोई भी वस्तु जो है हमारी आवश्यकताओं का अगर पूरा करता है, पूर्ति करता है, तो वो संसाधन है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, मानव की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सबों की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं।
भाई सिर्फ सोशल साइंस पे फोकस कीजिए आप लोग 2 दिन। खनिज क्या है? तो खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले वे भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुआ। या फिर आप लिख सकते हैं पृथ्वी की भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य। चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिसका संबंध दोनों माने केंद्र और राज्य की शक्तियों द्वारा होता है। इसमें 47 विषय है जिसमें फौजदारी माने रक्षा, सुरक्षा, रक्षा मतलब जैसे फौज सब है, कानून, विवाह और तलाक, उत्तराधिकारी, शिक्षा, वन, बिजली और श्रम रखा गया है। फौजदारी मतलब होता है रक्षा अनुसंधान। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं। ये मेरा है A1 क्लासेस जगबोर्ड अमृतसर, ये नंबर। बेस्ट ऑफ लक। जिसको नोट्स चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।